सारा मीडिया आपको यह बता रहा था कि चीन ने दोबारा मारा है, तो मेरे ख्याल में गलत बात नहीं करनी चाहिए। इस मर्तबा चीन ने नहीं मारा, इस मर्तबा पहल भी चीन ने नहीं की। जो एक बफर जोन बन गया था, बफर जोन वो इलाका होता है कि एक तरफ एक मुल्क, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क, बीच में एक ऐसा एरिया जहां पे दोनों मुल्क नहीं आएंगे और फैसला करने के लिए दोनों मुल्क बैठते और बफर जोन के ऊपर बाद में फैसला हो जाता। लेकिन ये बीच में एक ऐसा इलाका होता है जिसमें दोनों फौजें नहीं आती। इस एरिया में इंडिया घुसा, उसने चीन को धकेला और एक हाइट जो है वो उसने चीन से ले ली और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब फिलहाल तो ये कामयाबी है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि लद्दाख में एक बार फिर भारत और चीन के माबैन झड़पों का आगाज हो चुका है और भारत ये क्लेम कर रहा है कि तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है चीन ने। अब भारत का हमेशा से मीडिया, भारतीय हुकूमत हमेशा से झूठ बोलती रही, प्रोपेगेंडा करती रही, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, किसी मुल्क के खिलाफ हो। इसके बाद अभी आप क्या सूरत हाल वहां पर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल बिगड़ रही है और बिगाड़ने वाला भारत है। उसमें दो तीन जो चीजें जिसकी वजह से भारत ये कर रहा है, एक तो उनके अंदरूनी मसाइल हैं बड़े, और आपने देखा कि वहां पे कोरोना की जो मिस हैंडलिंग हुई उससे बड़ी तबाही हुई उनके मुल्क में और अभी भी कंट्रोल में नहीं है। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो उनके माशी हालात अच्छे नहीं है, इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है। कहा जाता है कि तकरीबन इकोनॉमी 24% के करीब सुकड़ गई है, उनका इकोनॉमी छोटी हो गई है और अगर इसी रफ्तार से सुकड़ती रही तो आप सोचिए कि इनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब यह है कि मोदी ने अपनी सियासत कायम रखनी है और वो अपने अवाम की तवज्जो किसी और तरफ करवाना चाहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये है कि अमेरिका से ये फायदा लेना चाहते हैं, अमेरिका से चाहते हैं कि तिजारत वगैरह इकोनॉमी में उनकी तरफ से मदद मिले, फिर अमेरिका की कुछ माननी पड़ेगी। फिर अमेरिका की रिक्वायरमेंट ये है कि वहां पे ट्रंप का अपना इंतखाब आ रहा है और उसको नजर आ रहा है कि कोरोना की जो मिस हैंडलिंग उसने की है उसकी वजह से हो सकता है कि ट्रंप इलेक्शन हार जाए। लिहाजा वो बड़ा डेस्परेट है कि वो कोरोना का सारा मसला जो है वो चाइना पे डाल दे कि जी इन्होंने बर वक्त इत्तला नहीं दी, इन्होंने ठीक काम नहीं किया। इस चीज की वजह से वो चाइना को टारगेट कर रहा है और वो कोशिश करेगा कि भारत को आगे रख के तो चाइना के साथ एक महाज खोल ले। इन हालात में भारत अमेरिका को शायद ओबलाइज करना चाहे ताकि उसको इकोनॉमी वगैरह में फायदा हो। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां भारत अपने कुछ मफादात हासिल करने के लिए चाइना को इश्तियाल दिला रहा है, चाइना के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है बिला वजह। गालिबन इनकी ये प्लानिंग थी कि गलवान वैली में जो लद्दाख में इलाका ये खो गए हैं, ये कहते हैं कि खोए, जबकि चाइनीज तो नहीं मानते। चाइनीज तो ये कहते हैं कि ये हमारा इलाका था और ये भारत इसमें आके तो अपनी पेट्रोलिंग वगैरह करता था, वो हमने बंद कर दी, हमने वापस अपनी जगह ले ली है। और अगर भारत ये अपने मुल्क के लोगों को बताना चाहता है कि गलवान में उन्होंने इलाका ले लिया और हम उनसे वापस लेंगे, तो हो सकता है कि भारत ये कोशिश कर रहा हो कि किसी और जगह जैसे पेंगोंग है वहां पे जी थोड़ा सा इलाका कब्जा कर ले और कब्जा करने के बाद चाइना से कहे कि जी हम आपके इलाके का इधर कब्जा छोड़ते हैं, आप लद्दाख में छोड़ दें। ये वो चीज है सौदेबाजी के लिए भी, तो ये भी पॉसिबल है कि ये कर रहे हो, लेकिन ये है खतरनाक खेल। ठीक, जंग पड़ गई तो भारत को बहुत बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि जिस मुल्क की इकोनॉमी बड़ी कमजोर होती है, इकोनॉमी जो है वो खराबी की तरफ जा रही होती है, उसके ऊपर जंग के असरात बहुत बुरे पड़ते हैं। और फिर लाजमी बात है कि जंग एक पेशगामा है तबाही का। दोनों मुल्क एटमी कुव्वत हैं, अगर एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग छिड़ जाए तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचे, और अगर खुदा न खास्ता वो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल तक आ जाती है तो फिर तबाही है। आप देख लें, फिर ना सिर्फ दो मुल्कों की बल्कि खित्ते पूरे की तबाही। तो ये वो चीज है जो भारत कर रहा है। ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चीन ने लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली ये भारत कह रहा है कि चीन ने 1000 किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो कब्जे में लिया है, जो जिस पे भारत का दावा है। जी,
भारत समझता है कि ये वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां से गुजरती है उससे चीन आगे आ गया है भारत की तरफ, और 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो कि उन्होंने कब्जे में लिया, जबकि चाइना ये तस्लीम नहीं करता। चाइना ये कहता है कि गलवान वैली मेरे पास ही थी और हमने ही चाहे गलवान वैली को दोबारा रेस्टोर किया है। अगर किसी वक्त पे हमारे ट्रुप्स यहाँ मौजूद नहीं थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत आके उस पर काबज होकर बैठ जाए। तो अभी उन्होंने अपना वो रेस्टोर किया, लेकिन ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर मैं भारतीय मीडिया को ही देखूं जी, तो ये भी खबर है कि जहां पेंगोंग साइड पे, पेंगोंग वो लेक है, एक झील है काफी बड़ी वहां पे, जो कि तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी के ऊपर है। तो वहां उस झील पे लेक का भारत ये कहता है कि जो लेक पेंगोंग है इसका जो शुमाली किनारा है, चाइनीज वहां तक उनकी LAC है, वहां उनको रहना चाहिए। जबकि ये कहा जा रहा है कि चाइनीज अभी पेंगोंग लेक की जनूबी साइड पे भी आ गए। अच्छा, अब ये वाज़ेह नहीं है कि चाइनीज पहले भी वहां थे या नहीं, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि भारत ने चाइना के इलाके को यहां कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उल्टा थोड़ा सा और इलाका भारत को बैठा। चाइनीज ने जब देखा कि ये भारत यहां पे इलाके पे कब्जा करना चाहता है या वो अंदर आए, तो उन्होंने इनको मार भगाया, जिसमें भारत का जानी नुकसान हुआ। भारत कहता है कि चाइना का भी हुआ, लेकिन चाइना की तरफ से कोई इत्तला नहीं और कोई पता नहीं कि कितना हुआ। लेकिन यहां से ये पता लगता है कि पेंगोंग साइड पे तकरीबन इनके कोई 8 लोग मारे गए, एक कैप्टन भी इनका मारा गया वहां पे, दशकांत नाम था उसका गालिब। अब ये जो पेंगोंग साइड पे जो इनकी झड़प हुई है वो छोटी नहीं थी। इन्होंने अपने कमांडोज को भी भेजा उनके चाइनीज के पीछे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उनको भी कैजुअल्टीज वगैरह हुई तो वो वापस आ गए।